स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी लाया हूँ आप लोगों के लिए पेड 2022 का सेकेंड शिफ्ट में जो आज पेपर हुआ 16/10/2022 को जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बियरेबल एटीएम कार्ड्स एंड ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉन्च किया गया है ये हमारा किया गया है एस मनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, एस मनी के द्वारा ये हमारा क्या है, बियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई ये ऑप्शन जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप पूछ रहा है। भारत के दो पड़ोसी द्वीप है। ठीक है, तो वो कौन से हमारे हैं, श्रीलंका और मालदीव हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है हमारी, मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी हमारी क्या है, मस्कट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना लागू की है। ठीक है, शुरू की है। ठीक है, आईसीआई लैम्बार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एग्रो, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो शुरू की है ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान, ये किया है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने किया हुआ। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर। तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर हमारे क्या थे, गणेश मावलंकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। सफ़ेद कहा जाता है किसको, बीकानेर को कहा जाए, सॉरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है तो वो कौन सा है, आइजोल है हमारा। ठीक है, आइजोल हमारे वो केंद्र शासित राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। फर्स्ट पाली में महात्मा गांधी से भी एक पुस्तक का नाम लिख पूछा था और सेकंड पाली में भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, हरित लेखांक ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय मापन क्या है। तो ये जो मापन किया जाता है ग्रीन अकाउंटिंग जो होता है ये देश के कुल वन क्षेत्र का किया जाता है, देश के कुल वन क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संघाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया। संघाई महोत्सव जो आयोजित किया जाता है ये हमारा जो होता है मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर। आगे देखते हैं, धर्म जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था। मौलिक सिद्धांत क्या था, अहिंसा था उनका। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था वो कौन थे, चंद्रगुप्त टू थे, चंद्रगुप्त सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में जिसका जो भी राजवंशों पर राज्य किए थे उसमें सबसे कम अवधि किसकी थी, सैयद तुगलक लोधी या फिर खिलजी। सबसे कम किसने था, खिलजी वंश का था ही। ठीक है, आगे देखिए, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। ठीक है, अवध को किस किस कैसे कब्जे में लिया था, राज्य में अव्यवस्था फैला दिया था जिस उसके बाद से क्या किया था, राज्य को अवध राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा में एक बंदरगाह का नाम लिखिए। इतना वो क्या था, बंदरगाह हमारा क्या था, लोथल था ही। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। किस बंगाल में एक ही आंदोलन हुआ था, वो कौन सा महत्वपूर्ण था, हमेशा स्वदेशी आंदोलन। इसका क्वेश्चन सुबह वाले पाली में भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या था, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ है,
खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो खलीफत आंदोलन से सुबह पाली में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका आंसर क्या हो गया, ये ए होगा। ठीक है, मतलब पूछने का तरीका चेंज था। ठीक है, कुछ और चीज़ें वहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या था, इसका ए था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के साथ मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की गई थी वो थी हमारी 7 थी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, सिपाहियों द्वारा, बागान श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा, या फिर जमींदारों द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी, सिपाहियों द्वारा। वो सिपाही कौन थे, हमारे मंगल पांडे जी थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। डोडा बेटा, पंचमढ़ी, अनामुडी या गुरु शिखर। तो इसका जो था गुरु शिखर ही हमारा क्या था, सबसे ऊंचा शिखर था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती क्या है। गर्मी में होता है तो कहते हैं लोगों ने कि लू चल रहा है, घर में रहो तो वो क्या चलती है, लू चलता है। ठीक है, अगला है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा किस पे है हमारा, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे हमारा ये है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के बेबल प्लान, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट, या फिर क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। तो क्रिप्स मिशन विफलता के कारण ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ऊंचा क्या है, कंचनजंगा ही जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करें नई अर्थनीति के सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। नई जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है वो हमारा एलपीजी के रूप में माना जाता है, मॉडल के रूप में माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कोई भी कंपनी हमारे के सरकारी तब होगी जब उसका परसेंटेज कितना होगा, 51% जो होता है गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तभी वो क्या होगी, हमारी वो सरकारी कंपनी कही जाएगी। ठीक है, 51%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस राज्य में नैमिषारण तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो तीर्थ स्थान हमारा कहाँ है, नैमिषारण हमारा ये सीतापुर में, लखनऊ से ये 60-70 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवस्थित है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष स्थान कौन सी है। तो ये हमारा होता है, ये हमारा कृषि की जब भी बात आएगी तो वो हमारा एक ही बैंक है, वो कौन सा होता है, नाबार्ड बैंक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। ठीक है, जो 1991 में आर्थिक सुधार की बात कही गई थी उसमें क्या था, भारत रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेश मुद्रा भंडारण में संकट। तो ये सारे पॉइंट क्या थे हमारे, ये बातों पर ध्यान दिया गया था। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, हॉलमार्क। बार बार हॉलमार्क की चर्चा होती है तो एक ही वही होता है कि सोने चांदी खरीदे तो भैया हॉलमार्क देख के उसको खरीदें, तो वो क्या होता है, ज्वेलरी हमारा होता है, जेवर होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए था। वो एक ही होता है, राजनीति निदेशक सिद्धांत है। ये सुबह वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, पूछने का तरीका कुछ वहाँ पर चेंज था लेकिन वही चीज़ यहाँ पर भी पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था, डी था। वहाँ पर यही था कि राजनीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो वो आयरलैंड से था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया था। मौलिक कर्तव्य हमारा है, ये हमारा भाग 4 में इसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। ठीक है, 343 किसके बारे में है? ये हमारा भारत सरकार के राष्ट्रपति के बारे में, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद का संविधान, ये हमारा जो होता है 343 संघ की राजभाषा के बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक का परिभाषित करता है? धन विधेयक जो होता है, मनी बिल जो होता है, अनुच्छेद 110 के बारे में परिभाषित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से रंग नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है तो लाल, नीला होता है, नारंगी भी होता है, बैगनी होता है, सफ़ेद नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन से गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो मेथेन भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा? नहीं वाला पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या है? आर्गन, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? तो सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है 60, 62 और 65 वर्ष होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का पूछ रहा है, मतलब किसका? सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का होता है कितना? 65 वर्ष होता है। और 62 वर्ष हमारा किसका होता है? हाई कोर्ट का होता है। और उसके बाद लोअर जो कोर्ट रहते हैं उनका जो होता है कितना होता है? 60 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर किसका पूछा हुआ है? यहाँ पर पूछा हुआ है हमारा सुप्रीम कोर्ट का पूछा था। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश या फिर मिट्टी। तो मिट्टी से ही वो लोग अपना क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है वो अपना रिसीव करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की वृद्धि से। तो इसका जो होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई से कमी में होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धरेश का सही संधि क्या होता है? तो संधि में जब भी होता है तो दोनों का मतलब भी होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग, एक ऐसा नहीं कि अगर हम संधि कर रहे हैं तो एक का मतलब ही कुछ नहीं हो पा रहा है, दूसरे का कुछ मतलब ही नहीं निकल पाए। दोनों का मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसमें धरेश का मतलब होता है धराधन ईश होगा। धराधन ईश, धरा मतलब पृथ्वी हो जाएगी, ईश मतलब भगवान। ठीक है, तो धरेश हो जाएगा। ठीक है, समश्रितु शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अली और अली का शब्द जो इसका सही जो होगा भंवरा और सखी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नागर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नागर को हम लोग क्या बोलते हैं? शहर भी बोलते हैं, सिटी भी बोलते हैं, नगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? सन्यासी मतलब कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोल्हू का बैल होने का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से काम में लगे आना था। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय तकनीकी एमएसई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। तो किसके साथ नासकॉम ने साझेदारी की थी? तो वो हमारा क्या था? ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया से द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने स्वामित्व वाली, ठीक है, स्वामित्व वाली रोटा रोसा टॉम हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। तो कौन देश किया था ये रूस को इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्य शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर हमारा जो स्थान था वो क्या था? उड़ीसा का था। ठीक है,
शीर्ष का था, ओडिशा का दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला पूछा हुआ है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। तो हमेशा ये क्या है हमारा, भारत, इजराइल और हमारा क्या हो जाएगा, यूए और यूएस हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का हमेशा से संबंधित अगर आई की बात करेंगे तो ईरान, आयरलैंड, इटली नहीं, हमेशा इजराइल के ही साथ इसका अच्छा संबंध होता है। और यूएई तो अमेरिका, अरब तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। तो अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया था भारत में, पहला वो कौन सा राज्य था, उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश कहाँ पर किया गया था, रामपुर में इसका किया गया था। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो यूरेनियम खनन कहाँ पाया गया है, ये हमारा पाया गया है राजस्थान में। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू है, शहद के लिए। ठीक है, हनी 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 टेस्टिंग लेबोरेटरी की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे किया गया है, ये हमारा हो जाता है नागालैंड में किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्मृति पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो हमारा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये लोग दिए जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, टोटल क्वेश्चन थे। ठीक है, 50-55 के आसपास टोटल जीएस और हिंदी से जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए हमारा चैनल को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।